हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना कट करेंगे सादा ब्लाउज की कटिंग, जो कि बड़े लोगों का है। ब्लाउज छोटा है तो उसके लिए सबसे पहले ना हमारे जो ब्लाउज पीस है उसको ले लेते हैं और इसको फोर फोल्ड कर देते हैं। दोनों तरफ इसका बॉर्डर है, इसलिए मैं दोनों पार्ट को यूज कर रही हूँ स्लीव्स के लिए। एक तरफ से यूज करने से क्या होता है ना, बड़ा छोटा हो जाता है, मतलब छोटा पड़ जाता है, जॉइंट पड़ता है, इसलिए मैं दोनों तरफ छोटा छोटा बॉर्डर है तो दोनों को मैं फोर फोल्ड में करके रख दी हूँ। और लाइनिंग को भी अच्छे से फोर फोल्ड में, थोड़ा सा एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, जिस तरफ कम है उसको बाद में जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह रखने के बाद पहले हाफ इंच इसको इस तरह से लाइन बना लेंगे। एक लाइन इसलिए बनानी है क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए। और जो फोल्डिंग एरिया है ना वो अपने तरफ रखना है, ओपन एरिया उस तरफ रखना है। तो देखिए जो भी उन्होंने माप के लिए ब्लाउज दिया था उस ब्लाउज को हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए ऐसे बराबर रखना है। रखने के बाद इसका लूजिंग देखेंगे कि कितना है। तो देखिए बॉटम का लूजिंग इतना आ रहा है, उसमें से 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और इसकी लंबाई भी इसी से ले लेते हैं। देखिए इस तरह से। तो जब भी ब्लाउज का माप आप लेते हो तो बैक साइड से ही लीजिएगा, यानी कि पीछे वाले पार्ट से ही माप लिया जाता है। आगे वाले पार्ट से ना स्लिप्स का ले सकते हो और ना ही ब्लाउज का, वो याद रखिए। अब जिसका जहाँ पे कटिंग आया है ना, जहाँ पे जॉइंट आया है वहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो देखते हैं कितना है। तो अपना टेप लेंगे। टेप लेने के बाद ये 7 इंच आ रहा है इसका पूरा लंबाई, तो 7 इंच पे इस तरह मार्क कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ से एक सीधा लाइन बना लेंगे। अब सीधा लाइन जहाँ से बनाए हैं वहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे, तो करेक्ट 3 इंच पे ही उनका आया हुआ है। अब उनका जो लूजिंग है वो लूजिंग देखना है। तो देखिए 8 इंच पे रखेंगे। अब इसी टेप को फिर से उसी जहाँ से 8 इंच रखे तो वहाँ पे इस तरह सीधा रखना है और फिर एक फोल्ड और कर देना है। ये बहुत ईजी होता है स्लीव्स का शेप देने में। तब यहाँ से क्रॉस में 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से जहाँ से 8 इंच लगाए थे वहाँ से पीछे 1 इंच पे मार्क करना है। स्टार्टिंग में 1 इंच पे फिर से एक मार्क करना है। और आपके पास ये वाला कर्व वाला स्केल होगा तो इससे इस तरह रखिए, जहाँ पे 1 पॉइंट पे मार्क किए हैं और 1.5 पे मार्क किए हैं वहाँ से इसको मिला देनी है। और इस स्केल को फिर से उल्टा रखना है, यानी कि राउंड वाला हिस्सा 8 इंच जहाँ पे मार्क किए थे ना वहाँ पे रखना है और इस तरह से मिला देना है। देखिए इसे और शेप दे देनी है। फिर इसी कर्व स्केल को उल्टा रखेंगे, देखिए इस तरह से। और 1.5 इंच पे मार्क किए थे वहाँ से और 1 इंच पीछे की तरफ मार्क किए थे वहाँ से इसको मिला देना है। देखिए अच्छी तरह शेप आ गया। अब जहाँ जहाँ से हमने मार्क किए थे उसको इस तरह लाइन स्केल से लाइन बनाने के बाद कटिंग कर देनी है। तो स्लीव्स का ये वाला मेथड से आप कट कीजिए, बहुत अच्छी शेप आती है इसकी। तो कट कर देंगे इसको। देखिए स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। और जो भी लाइनिंग में जो जॉइंट लगेगा वो बाद में लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा इस तरह दो दो पार्ट को आप पीछे रखिए तो 4 जॉइंट नहीं लगेगा, 2 ही जॉइंट लगेगा इसमें। उसके बाद में यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब जो जॉइंट पड़ेगा उसको बाद में जॉइंट कर देंगे। तो देखिए छोटे छोटे कट लगा लेने हैं इस तरह से। और जो डीप दिए हैं उसको अभी नहीं, जब स्लीव्स रेडी हो जाएगी तब इसको कट करेंगे। तो इसको हटा के फिर से हम मेन फैब्रिक पहले रखेंगे। अब फोल्डिंग वाला एरिया है ना जो अभी कट किए थे, देखिए इसको इस तरह ओपन करेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। जो फोल्डिंग एरिया है अपनी तरफ रखना है, याद रखिए। उसके बाद में इसके ऊपर लाइनिंग को इसी तरह से बिछा लेंगे और एकदम प्लेन कर लेंगे। उसके बाद में ब्लाउज को लेना है। तो सबसे पहले हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे, ये देखिए ऐसे, और एक मार्क करेंगे और जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये बराबर कट करना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो आधा इंच हमने मार्क किया वो सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा। तो स्केल के यहाँ पर रख देते हैं ताकि बार बार नीचे ना गिरे। तो देखिए बैक वाला हिस्सा ही लेना है। अब जब भी ब्लाउज से माप करें, चाहे टेप से माप करें, तो ब्लाउज के ऊपर आपको माप करना है, इस तरह से मेज़र करना है। तो पीछे वाला हिस्सा लेकर यहाँ से रखिए, सिलाई मार्जिन छोड़ के जहाँ से हमने हाफ इंच रखा तो वहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे भी शोल्डर जॉइंट होता है ना, वहीं पे रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे शोल्डर जॉइंट के पास रखकर इस तरह मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन, क्योंकि हमने शोल्डर जॉइंट से लिए थे ना। तो देखिए हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे रखना है, तब कि ब्लाउज की जो भी मेज़रमेंट आएगी वो निकल कर मतलब करेक्ट साइज आएगा। अब इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे।
करने के बाद शोल्डर टू शोल्डर एकदम पकड़ना है अच्छे से, जहाँ से जॉइंट होता है ना वहाँ से, और इसको इस तरह बीचों बीच रखना है। और जो डॉट होता है, देखिए नीचे वाले डॉट होती है कमर के पास में, वो डॉट को पकड़ेंगे तो आपका बराबर बैठ जाएगा ब्लाउज। आप देख सकते हो आपका शोल्डर निकल जाएगा, सामने आएगा। तो देखिए यहाँ से इसको जिस शेप में है नेक, उस शेप में इसको मेज़र करके देखते हैं। 3 आ रहा है तो हमें 2.5 इंच पे मार्क करनी है। 2.5 इंच पे क्यों बोलिएगा, तो कटिंग 2.5 से होगी और जब सिल कर रेडी होगी तो 3 इंच पे आ जाएगा। तो इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अब शोल्डर भी इसका देखिए यहाँ से तो इसका जॉइंट आ गया, ओके, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसको भी सेम इसी तरह रखेंगे, पकड़ेंगे एकदम अच्छी तरह टाइटली और मार्क कर लेंगे। देखिए सारा चीज़ आपको निकल कर ईजीली ब्लाउज से ही आ जाता है मेजरमेंट। तो इस तरह हाफ इंच ऊपर की ओर रखेंगे और यहाँ एक क्रॉस ये वाला मेन होगा और इसमें कटिंग होगी। जब सिएंगे तो सेम उसमें से जितना ब्लाउज का साइज़ है उतना ही आएगा। तो देखिए कर्व स्केल लेंगे और राउंड शेप दे दीजिए, क्योंकि उनका राउंड शेप ही आ रहा था। ये तो कटिंग होगी और पीछे वाला में स्टिचिंग होगी। हुआ ना एकदम परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग। आप देख सकते हैं इसका जो मेजर आया है 5.5 पे आया है। तो इसी तरह यहाँ भी रख लेते हैं 6 इंच पे भी, मतलब जितना भी शोल्डर आपको रखना है उतना रख सकते हो। अब इसका मेज़र करेंगे तो देख सकते 5.5 आ रहा है, लेकिन ब्लाउज से मेज़र करने के बाद वो 7 इंच तक आ गया था। तो हम 7 इंच नहीं रखेंगे, नॉर्मल ब्लाउज है, बोट नेक है तो आप रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 5.5 इंच में इस तरह से एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। अब कमर को देखना है तो कमर वाला वही पीछे वाला दोनों पार्ट को मिला के इस तरह से टाइटली पकड़ेंगे तो आपका कमर का जो लूजिंग एरिया है वो मिल जाएगा। 1 इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देनी है। तो इस तरह रखेंगे, रख के देखते हैं तो देखिए करेक्ट ही आ रहा है। आधा इंच नीचे आ रहा है फिर भी, यानी कि जो जॉइंट है वो आधा इंच पे आ रहा है, जो कटिंग करेंगे वो ऊपर। तो करेक्ट है, उसको हम कुछ नहीं करने वाले हैं अभी। यहाँ पे आ रहा है यानी कि 6.5 पे, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 1.5 इंच यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 2 पॉइंट नीचे की ओर, क्योंकि ये 7 इंच पे है तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कहीं टाइट ना हो जाए। अब 1.5 अभी फिर से मार्क करेंगे। करने के बाद जो हमारा कर्व स्केल है उसको रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ से 9 इंच ले लीजिए, उनका अपर चेस्ट 36 इंच का है तो 9 इंच ले लेते हैं। 9 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह से इस स्केल को रख के यहाँ पे शेप दे देंगे और आधा इंच नीचे की ओर शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमारी बैक पार्ट ऑलमोस्ट मार्क हो चुकी है। तो ब्लाउज से जब मेज़र करोगे तो बैक पार्ट ही यूज कीजिएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इसका आर्म होल कितना है। तो जॉइंट होता है ना शोल्डर जॉइंट, वहाँ पे रखना है और देखना है, ना कि फ्रंट साइड से बिल्कुल मत देखिए। और इसका जो शोल्डर जॉइंट है बिल्कुल अच्छा नहीं है, ब्लाउज का स्टिचिंग ही अच्छा नहीं है। एक तरफ बड़ा है एक तरफ छोटा है शोल्डर, यानी कि फ्रंट वाला पार्ट बड़ा है और बैक वाला छोटा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो 8 इंच पे आ रहा है। अब देखते हैं कितना पे आता है। देखिए इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद अब देखोगे तो जितना हमने रखा था अपर चेस्ट उसके हिसाब से करेक्ट ही आ रहा है। ये 9 इंच पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक सीधा मार्क कर लेंगे, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको करेंगे कटिंग। डॉट पॉइंट निकालने के लिए जो हमने मेन वाला लाइन बनाया वहाँ से टेप को फोल्ड करेंगे बीचों बीच, तो आपको डॉट पॉइंट भी निकल कर आएगा। अगर वो भी समझ में नहीं आता है तो 4-4.5 इंच पे रखिए और 1 इंच लेकर उसको आधा आधा बांट दीजिए, डॉट पॉइंट उसमें भी निकल आती है। तो देखिए करेक्ट है। इसको कट कर लेते हैं पहले। तो जहाँ से हमने मार्क किया उसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कट करने के बाद नेक को भी कट कर देंगे। दोनों पार्ट को एक ही बार मैं कट कर रही हूँ क्योंकि ये कॉटन वाली ही फिसलेगी नहीं। अगर फिसलन वाला क्लॉथ है तो आप नेक को लाइनिंग के ऊपर ही कट कीजिएगा, मेन फैब्रिक के ऊपर मत कट कीजिएगा।
अब इसको ना थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। जो हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने अंदर की ओर मार्क किए थे ना उसको, और मेन फैब्रिक को हटा लेते हैं। हटाने के बाद अभी जिसको हमने कट किए थे जहाँ से, ये देखिए, उसी को रखेंगे इस तरह से। दोनों को अच्छे से मिला के रखना है। अब इसको फोल्डेड एरिया इधर और इधर कहीं भी रख सकते हैं, ये मायने नहीं रखता है। जब बैक पार्ट कटिंग करते हो तो उसका फोल्डेड एरिया हमारी तरफ ही होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसको देख लेंगे कि कहाँ पे सेट होती है। तो थपथपाने के बाद तो मार्क आ गया, लेकिन जो कटिंग है वो ज़्यादा मतलब मिल नहीं रहा है फ्रंट पार्ट, तो फिर से इसको मार्क करेंगे। इसे 2-3 बार सेट करना पड़ता है जब फ्रंट पार्ट कट करते हो। तो ये क्रॉस कट है तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही होती है। देखिए, इस तरह रखेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करके देखना पड़ता है। ओके, ऐसे रख के फिर से इसको देख लेंगे, तभी करेक्ट आ रहा है। जो कटिंग है ना यहाँ पे क्रॉस में, वो कभी कभी नेक के पास आ जाता है, वो देखना पड़ता है। तो क्रॉस कट है वाला, मुझे भी कन्फ्यूजन था कि क्रॉस कटिंग में है या नहीं, तो क्रॉस कटिंग में ही है। अब देखिए, जहाँ जहाँ से ये मतलब आपकी ब्लाउज कटिंग है वहाँ से मार्जिन कर लेंगे इस तरह से। इसको लाइन बना लेंगे। ये देखिए, हाफ इंच अंदर की ओर लेंगे, या फ्रंट वाला में हाफ इंच जाता है ना, जो हमने अभी डार्क किए थे उसको इस तरह से लाइन बना लीजिए। एकदम परफेक्ट आया है, देख सकते हो आप इसका शेप। अब यहाँ भी एक लाइन बनाएंगे, क्योंकि हमने मार्क किए थे ब्लाउज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग। अब जब हुक्स वाला पार्ट होता है ना, उसको लेंगे और इसका नेक का मेज़र करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट है वहाँ पे आधा इंच लाइन बना लेंगे सबसे पहले। देखिए इसे, और जहाँ पे जॉइंट है ना उसी को वहाँ पे रखेंगे इस तरह से। रखने के बाद थोड़ा सा हाफ इंच अंदर की तरफ रखेंगे, क्योंकि जॉइंट होगी ना। तो देखिए, इस तरह रखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। अब स्केल से मतलब टेप से माप कर देखते हैं तो 6.5 इंच पे आता है इसका मार्जिन। तो इसको इस तरह से लाइन बना लेंगे। लाइन बना के इसके भी बॉक्स जैसा बनाएंगे, और यहाँ पे जिस शेप में आप देना चाहते हैं उस शेप में दे सकते हैं। तो मैं राउंड शेप दे रही हूँ, क्योंकि वो राउंड ही है। ये बड़े लोगों का ब्लाउज है तो थोड़ा देख के कट किया जाता है। अब हमारी जो हुक्स पार्ट होती है उसका चौथा हुक्स यानी 4 वाला हुक्स जहाँ पे आता है उसको इस तरह मार्क करेंगे, और आधा इंच लूजिंग देते हुए मार्क कर लेंगे। अब इसका ना क्रॉस कटिंग के लिए करना क्या है, देखिए, बीचों बीच शोल्डर के बीच में इस तरह रखना है, और जो डॉट लगाए हैं बड़ी वाली डॉट उसको पकड़ना है। खींचना तो बिल्कुल नहीं, खींचेंगे तो 15 इंच 16 इंच चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से देखिए, इसको भी फ्रंट वाला हिस्सा को रखेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे 6 इंच आ रहा था, मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ कि जॉइंट होता है ना आधा इंच, इसके वजह से आधा इंच कम हो जाएगा। तो देखिए 12 इंच आया इसका, तो 10 इंच पे जो यहाँ आएगा 12.5 इंच आएगा, और 2.5 इंच इसकी डाट लगेगी। तो एकदम बराबर आया है। अब जहाँ से 12.5 आया वहाँ पे इस स्केल को इस तरह रखेंगे और लाइन बना लेंगे। तो इसकी शेप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आ गया है। क्रॉस कटिंग करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसको कटिंग करेंगे। मैं जितने भी ब्लाउज बनाती हूँ मेरे से क्रॉस कट बहुत अच्छे से आती है, शेप वगैरह। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, वो भी ले लीजिएगा। डाट के बाद ये वाली छोटी पड़ जाती है, इसलिए तो बताना जब भूल गई थी मैं। कमर के साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप देख सकते हो वहाँ से एक्स्ट्रा निकला हुआ है, देखिए वहाँ पे। तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी एक्स्ट्रा ले 1.5 इंच, 1 इंच कम से कम, यानी कि आप जितना डॉट एक्स्ट्रा लगा रहे हो उतना एक्स्ट्रा आपको लेने हैं। तो इसको अभी नहीं कट करेंगे, बाद में देखेंगे। देखिए अभी लग रहा है कि इतना बड़ा है, इसको शेप पट्टी कैसे डालेंगे। तो जब हम डॉट डालते हैं इस तरह से 3 इंच का, तो देखिए मैंने इसलिए 1.5 इंच वहाँ एक्स्ट्रा लिए थे। ये देखिए ऊपर चढ़ जाता है, फिर यहाँ भी डालेंगे तो ये भी ऊपर चढ़ जाएगा, तो अब ये बराबर आ जाएगी। उसके बाद में तो यहाँ से 6.5 बता देती हैं एक बार फिर से, और यहाँ पे 5 इंच लेना है, और नेक इसकी 6.5 इंच पे आई थी। देख लीजिए 6.5 इंच। तो इसकी कटिंग एकदम परफेक्शन से आई है।
अब जो हमारे पास बच गया था क्लॉथ, उसको डबल करके कट कर लेंगे, यानी कि शेप पट्टी के लिए। तो शेप पट्टी मैं अभी नहीं कट करती हूँ, पूरे ब्लाउज कंप्लीट होने जाने के बाद ही कट करूँगी, यानी कि बैक वाला और फ्रंट वाला डॉट वगैरह कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में। तो चलिए चलती हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।